अधर विराजे मधुर मुरलिया, हाथ लकुटिया पीत झगुलिया, अधर विराजे मधुर मुरलिया। अरे पावन में पायलिया बाजे, पावन में पायलिया प्यारे, सात कोस वारे मतवारे, सात कोस वारे बजियारे, रजपति ब्रज रखवारे की जय। मुझ नहीं ब्रज में आयो, सात गुना पानी बरसायो, एक बूंद नहीं ब्रज में आयो। अरे डर कर इंद्र शरण में आयो, डर कर इंद्र शरण में आयो, श्रीपति नंद दुलारे की जय हो, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय
शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो शंकर मसान वाले। हम पर एक नजर हो शंकर मसान वाले। सब देवों से शंकर मसान वाले। कीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दी मोहे। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमंद निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी पांचमंजरी अमोक्ष प्रदातोभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। विष्णुप्रियायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। द्रव्य दक्षिणां निवेदयामि। सुखदेव पूजनम्। यं पव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागातरआजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः। स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। पितृभ्यो नमः। सजल जलधनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैर्तालं व्रजजनकुलपालं कामणिकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालवल्लभं। श्री बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पूजनम्। वराहपीडं नटवरहबहु कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। शीघ्रतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अथ व्यास पूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा तुबाहुर्परो हरि अभाललोचना शम्भुर्
भगवान् बादरायणः व्यासदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे चंदनं समर्पयामि, पुष्पमालां निवेदयामि। अथ आरार्तिक्यम् ओम इदगुं अवे प्रजननं मे असुरसवे अगुं सर्वगणगुं स्वस्ति दुनियादारी उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ललिता देख सब सखियां सारी, संग सोहे प्रसवान दुलारी, पास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कमल नयन घन श्याम प्यारे, नैनों में बस जाओ हमारे, फूलन हार गले पहना, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं ध्यो शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पे देवाभिवन्दनं हरिः ओं। जग्नेन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः ससन्तयत्र प्रभुवे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधामना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा
पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणप्रयाणसमयैकफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूतैरमहदभेर्ययि महापुरो विभुर्निर्मायशीति यदमूषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, चमत्कारेश्वर महादेव की, गोवर्धन नाथ की जय, अयोध्या नाथ की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, बरसाने वाली की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। आइए व्हाइट वाली बुक पेज नंबर 3 श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम का मिलकर के पाठ करेंगे। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे देवस्व प्रथमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अखिल गोप कन्या मुरारी पारार्पित चेत व्रती तद्वादिकं मोह वशार गोचर। गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ग्रहे ग्रहे सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग
योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति कहिए गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखं सायाह्नानि नयने देवि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे कहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण शमनोहराणि समस्त भक्तानि विनाशिनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे रसगे मधुरा प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे राधे राधे गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव त्वामेव याचे मम दीने हमें समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्या गोविन्द दामोदर माधवे श्री राधे गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वकृतमेन्द्र देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोल गोवर्धन नाथ की श्री राधा गोविंद देव भगवान की चमत्कारेश्वर महादेव की श्री हनुमंतलाल सरकार की परम मंगलमय आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन भक्तवंशा कल्पतरु भगवान श्री गोविंद देव उन्हीं का वाणीमय शब्दमय प्रेममय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आपके यहाँ के ही नहीं फिर संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री गोविंद देव श्याम सरकार चमत्कारेश्वर महादेव श्री हनुमंतलाल दृश्य अदृश्य रूप में जितने देवी देवता विप्रवर इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं सभी को प्रणपात। सोमवंशी परिवार द्वारा समायोजित इस यज्ञ की छठवीं वेला पर पधारे हुए आप सभी श्रोता वृंदों को व्यासपीठ से खूब खूब जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे। गोवर्धन नाथ की अहेतु की कृपा, परम कृपा। आषाढ़ के महीना में गुप्त नवरात्र के पावन अवसर पर समायोजित ये यज्ञ आज छठवीं वेला में प्रवेश कर रहा है। हम बार बार कहते हैं और पुनः दोहराते हैं, भैया और सारे कार्य व्यक्ति अपने प्रभाव से, स्वभाव से, प्रयास से कर लेगा, पर गोविंद की कथा
जितना शास्त्र कहते हैं, हमारा अनुभव कहता है, ये तभी घर में होगी जब गोविंद की कृपा होगी और पूर्वजों की सुनने की इच्छा होगी, नहीं तो संभव ही नहीं है। और आज ठाकुर की बड़ी कृपा। कल की कथा में आपने बाल लीलाओं का श्रवण किया, याद है ना जी? कल 18 श्लोकों में हमने आपको नंदोत्सव की कथा सुनाई, याद है? उसके बाद पूतना मोक्ष, सकट भंजन, तृणावर्त मोक्ष, लाला का नामकरण संस्कार, बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, माटी खावन लीला, कुबेर के बेटा नलकुवर मणिग्रीव पर कृपा, गोकुल से वृंदावन गए, बत्सासुर मारा, बकासुर मारा, अघासुर मारा, धेनुकासुर पर कृपा करे। उसके बाद भगवान गोचारण किया, कालिया मर्दन बने हैं, काली नाग को नाथा है, ऋतुओं का वर्णन, वेणु गीत सुनाया और यज्ञ पत्नियों पर कृपा। और कल की कथा में आपने सुना भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। कन्हैया बोले, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो नंद बाबा बोले, लाला हमारे देवता हैं इंद्र, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तशात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः। ध्यान दीजिएगा, जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र के माध्यम से हम पर्जन्य को आमंत्रित करते हैं। पर्जन्य का मतलब क्या? एक व्यवस्थित वर्षा इस धरती पर हो जाए, बारिश हो जाए, हमारी गैयाओं को हरा चारा मिल जाएगा, हमारी फसल ठीक हो जाएगी। हमको लगता है हम इंद्र की पूजा करते हैं इसीलिए सुखी हैं। कन्हैया बोला, बाबा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, कोई व्यक्ति केवल इंद्र की पूजा करके सुखी नहीं हो सकता। ध्यान देना मेरे भाई बहन, सुखी कब होगा? जब वो अच्छे कर्म करेगा। कर्म ही माँ है, कर्म ही पिता है, कर्म ही गुरु है। ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं फिर धर्म की जरूरत क्या है? अरे भैया, धर्म ही बताएगा कौन सा कर्म ठीक है। बोले, लाला हमारा कर्म क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा वन शैल निवासिन, हम वनों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं। हम किसकी कृपा से जीवित हैं? हम पर्वतों की कृपा से जीवित हैं, हम वृक्षों की कृपा से जीवित हैं, हम नदियों की कृपा से जीवित हैं। बोले, लाला तू क्या चाहता है? बोले, अब इंद्र की पूजा बंद करिए। तो किसकी पूजा करें? बोले, अब श्री गिरिराज की पूजा, जो फल दे रहे हैं, वृक्ष दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, अपनी सन्निधि दे रहे हैं। बोले, लाला हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा कर रहे हैं और इंद्र कुपित हो गया तो कौन रक्षा करेगा? हमारी रखवारी कौन करेगा? तो कन्हैया बोले, बाबा यदि इंद्र ने कछु डिस्टर्बेंस करो तो इंद्र को हम टेढ़ो ते सीधो कर देंगे, बाकी चिंता आप नहीं करो। तो उपनंद जी ने बात कही, नंद बाबा के छोटे भैया ने, देखो भाई मेरे विचार से जो कन्हैया कह रहे हो वो करो। क्यों? जब से कन्हैया को जन्म भयो, कन्हैया ने हमारी बड़ी बड़ी विपत्तियों की रक्षा करी और मेरे विचार से कन्हैया की बात माननी चाहिए। ब्रजवासी ने महाराज बैलगाड़ी में इतने अन्न बनाए, देखो 56 भोग तो लौकिक भाषा है गई, पर आप लोगों ने सुनी होगी हमारे ब्रज में कहे करे अन्नकूट। का कहे करे जी? अन्नकूट को मतलब कहा है चावल को 100% अन्न मानते हैं। आप उड़ीसा बंगाल की तरफ जाइए, जिस दिन व्रत होगा उस दिन रोटी खा लेंगे, चावल नहीं खाएंगे। हाँ, बोले चावल 100% अन्न है, अनाज है, चावल नहीं खाएंगे। तो अन्नकूट का मतलब क्या है? ब्रजवासी इतने चावल बनाए के ले गए, 7 कोस के गिरिराज बाबा चावलन से ढक दिए। हाँ, लगो भात को ऊट ऊट गिरिराज, सब ब्रजवासी लेके गए हैं। बोले, लाला तेरो देवता तो इतना लंबो चौड़ो बड़ो है, पहले कैसे पूजा करें? बोले, सबसे पहले स्नान करवाओ। ब्रजवासी जल ले के लावे लगे और गिरिराज जी को स्नान करवावे लगे। बोले, लाला हमारे तो कंधा धूकवे लग गए, यमुना जी ते कलशा भर भर के लावे, तू कुछ व्यवस्था करना। बोले, गंगा जी को ध्यान करो।
वही समय ध्यान कियो और श्री कृष्ण ने अपने मनसों श्री मानसी गंगा प्रकट करी है। बोले मानसी गंगा की। गिरिराज जी की परिक्रमा कौन कौन ने दी है जी? सबने दी। यही तो है, जाने ना दई अपनो दुर्भाग्य समझियो और जल्दी देखे आओ। मरवे थे पहले दिया। हाँ अभी सुनियो गिरिराज जी की महिमा। यह धरती पे गिरिराज जी प्रत्यक्ष बैठे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी को पूजन कियो। कन्हैया ने कही तुम कब से पूजा कर रहे हो इंद्र की? बोले हमारी तो पीढ़ी बीत गई। बोले इंद्र ने दर्शन दियो? बोले नहीं दियो। मेरो देवता दर्शन देगो। प्रार्थना करी ओ कन्हैया के देवता दर्शन दे देना। जैसी ब्रजवासी ने प्रार्थना करी वही समय क्या भयो? प्रगटे गिरिवर शैल सो भुजा सहस्त्र प्रसार और भोग कियो स्वीकार तब मच गई जय जयकार। बोल गिरिराज महाराज की। सात कोस वारे की। श्रीनाथ प्यारे की। जैसी गिरिराज जी आए ब्रजवासी बोले देखो देखो कन्हैया को देवता तो बिल्कुल कन्हैया सो लग रहे हो। हाँ सब ब्रजवासी कन्हैया गिरिराज जी को भोग लगावे लगे। और पहलो ऐसो देवता ध्यान से सुनियो जयपुर वाले हो जो मांग मांग के खा रहे हो। अरे भैया और लाओ ना, आन और गिरिराज जी की परिक्रमा दइए नहीं दइए? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो दइए ना। तो गांव पड़ता है दान घाटी की बगल में, कौन सा? आन्योर। आपने नाम सुना नहीं सुना है? दान घाटी की बगल में जब परिक्रमा दोगे तो 2-2.5 किलोमीटर आगे जाकर के गांव है आन्योर। हाँ आन्योर और लाओ ना। गिरिराज जी की पूजा करिए। सब ब्रजवासी आनंद में। भाई इंद्र को पतो लगी इन ब्रजवासी ने मेरी पूजा बंद कर दी। अच्छा एक बात बताओ, जाकी पूजा नियमित है रही हुई, समझना ध्यान से, और बाकी पूजा बंद है जाए, कष्ट होएगो या ना होएगो? बोलो जी, होगो या ना होएगो? इंद्र ने अपने स्टाफ को बुलाया, इन ब्रजवासियों को इनकी औकात याद दिला दो। जी हमसे पंगा लेती है, ब्रज को डुबो दो, छोड़ना मत। जी हुजूर। सांबर्तक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, जितना बड़ा जो खम्मा खड़ा है ना बीच में, इतनी मोटी मोटी बूंद पड़ती है, बोलो डुबो देना ब्रज को। सांबर्तक नाम के मेघों ने ब्रज में मोटी मोटी बूंद बरसाना शुरू कर दिया। सब ब्रजवासी घबराए, बोले कन्हैया हमने तो ते पहले ही कही ये इंद्र हमको कहूँ को नहीं छोड़ेगो, देख अब हमारो का होगो, अब हम तेरी शरण में हैं, अब हमारे प्राणन की जिम्मेदारी तेरी। श्री कृष्ण बोले भैया ब्रजवासियों, जब जीव सबको छोड़ करके मेरी शरण में आता है, तुम प्राणों की बात करते हो, उसके भोजन पानी की जिम्मेदारी मेरी। बोलो राधे राधे। एक बात कहूं आपसे, श्री कृष्ण कहते हैं हम तो भोजन करके सो जाते हैं, उसको पचाने का काम भी कन्हैया करता है। सच्ची? बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। बोले कैसे बचेंगे? बोले चिंता मत करो। वही समय श्री कृष्ण ने क्या किया, कहानी आपने सुनी, कुछ विशेष बात सुनना। इत्युक्त्वैव केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस छत्राकमिव बालकः। जैसे एक बच्चा मजाक में छतरी उठा लेता है, हाथी कमल का फूल उठा लेता है, श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ की उंगलियां पे श्री गिरिराज को धारण कियो है, और वही दिन से उनको नाम भयो है। बोले गिरिराज धरण की, गिरधारी भगवान की जय। सब ब्रजवासी से कही आओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे चले गए। हाँ तो कन्हैया ने उठा रखे,
ब्रजवासी ने लठिया लगा रखे। यशोदा मैया बोली, अरे भैया सुनो ना, तनिक तनिक तुमो देव ना सहारो, गिर न जाए गिरिवर अति भारो। तुम भी कुछ सपोर्ट कर दो ना, जी गिरिराज जी गिर नहीं जाए। बोलो राधे राधे। तुम भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ना। मधुमंगल बोलो, क्यों री भैया, कोई क्या लग रही है, जितना बड़ो पहाड़ तेरे छोरा ने अकेले उठाए रखो है, लठिया तो हमने लगाए रखी हो कि नहीं है। हमें तेरी मैया को एहसान नहीं चाहिए, बाद में हमें सुनावेगी। तू अपनी उंगलियां नीचे कर ले। कन्हैया बोलो, सोच लीजो। बोले, सोच ले, कर ले नीचे। जैसे ही कन्हैया ने उंगलियां नीचे करी, जानते सुनियो, गिरिराज जी नीचे आवे लगे, लठिया टूटवे लगे। ब्रजवासी घबराए के बोले, मधुमंगल हंसका मनसका, बोरे कन्हैया लगाइए उंगलियां। हमें तो लग रही जी गिरिराज जी हमने उठाए रखे। हाँ, और ईमानदारी से कौन ने उठाए रखे? कन्हैया। अच्छा बुरो नहीं मानो तो एक बात कहूँ, कभी कभी मेरी और आपकी स्थिति भी है। कभी कभी परिवार में बड़ा भ्रम होता है, अगर मैं मेहनत ना करूं तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। एक बात कहूँ भैया, बुरो मत मानियो, ये ठाकुर जी ने यश आपको दे दियो और कहा पता तू कमाई उनके भाग्य तेरे हो। हाँ, मैं एक दिन बता रहा था आपको, मैं सूरत में कथा कर रहा था। वहाँ के बड़े व्यापारी हैं, उनकी 2 मीलें कपड़े का ही व्यापार है, कपड़ों की मील है उनकी। तो हमको मील दिखाने ले गए, तो हमसे बोले, महाराज जी, एक बहुत उनके पुराने स्टाफ थे, उनकी एज शायद 70 क्रॉस होगी। बोले, हमारे यहाँ 45 साल से ऊपर हो गए। बोले, मैं इनको निकालता नहीं हूँ। क्यों? बोले, जब से ये मेरे यहाँ आए हैं तब से मुझे ऐसा लगता है हम कुछ नहीं थे, और आज ठाकुर जी ने मौज कर रखी है, तो बने रहें तो ही ठीक। बोले, मुझे लगता है इनके भाग्य से मामला चल रहा है। हाँ, अरे भैया, अगर ठाकुर जी कमवा रहा है तो ठाकुर ही कमवा रहा है। हाँ, ये तो हमारा और आपका भ्रम है। कभी कभी हमको भी लगता है हम कथा नहीं करें तो क्या होगा, आपको भी लगता है मैं नहीं कमाऊं तो। अरे ठाकुर जी ने, लोग कहें बड़ा बुद्धिमान था, मैंने छोटी सी आयु में अनुभव किया। लोग बोलते थे जब उनका समय ठीक चल रहा था, बोले महाराज जी बड़ा शार्प माइंड, जिस जमीन में हाथ लगाते थे रातों रात सोना बन जाती है। ये जिस चेयर पे बैठ के हजारों करोड़ का टर्नओवर किया करते थे, जैसी ठाकुर जी ने थोड़ी सी चोट दी, जो समाज में उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते, वो कहते बड़ा मूर्ख था, हवा का रुख नहीं समझ पाया। हाँ, तो गीता में लिखा है ना, मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपु हनमच। ठाकुर जी समय आने पर ज्ञान देते हैं और ठाकुर जी भी हरण कर लेते हैं। लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, ठाकुर जी कछु नहीं करनो, एक तार ढीलो करनो दिमाग को। बोले क्या हुआ, बहुत समझदार थे, पागल हो गए, हरकतें खराब करने लग गए। हाँ, यही ब्रजवासियों के संग हुआ। गिरिराज जी कौन ने उठा रखे थे? बोलो ना है जी। और ब्रजवासियों को क्या लग रहा था, कथा कौन करा रहे हैं? ठाकुर जी करा रहे हैं, आप करा रहे हो? कभी कभी मन में ईमानदारी से ठाकुर जी करा रहे। आज ब्रजवासियों, कन्हैया ने कितने दिन गिरिराज जी उठाए? 7 दिन और 7 रात। 7 कोस गिरिराज धरण, 7 वर्ष की शाम, 7 दिवस कर में धर्यो, पायो गिरधर नाम। 7 दिन और 7 रात उठाए, भगवान को नाम गिरधारी भयो। इंद्र के पास जितना स्टॉक था बारिश कर दी ने। इंद्र बोला भैया बारिश बंद करो, चेक करके आओ क्या चल रहा है। ब्रजवासी ने बाहर आए के देखो तो बारिश बंद। अब ऊपर अपनी जांग पे हाथ रख के अब आ जा सारे इंद्र। अब हमारे संग हमारो कन्हैया खड़ो। हाँ, बारिश तो बंद। कन्हैया ने गिरिराज जी को विराजमान कियो, सब बड़े ने आशीर्वाद दियो, छोटे गले लगावे लगे, सब ब्रजवासी आनंद में आए गए। ध्यान देना, बोले कन्हैया ने कमाल कर दियो, इंद्र हराए दियो। बोलो राधे राधे। अब ब्रजवासी तो अपने घर जावे लगे। ब्रजवासी ने नंद बाबा बीच में बैठा लियो
और नंद बाबा के प्रति ब्रजवासी के मन में डाउट आ गयो, शंका आ गई। बोले कहा शंका आ गई कि ये कन्हैया नंद बाबा को छोरा नहीं। आप कहोगे डाउट क्यों आया? अच्छा जी एक बात बताइए, बालक की शकल मैया बाप से मिले या नहीं मिले? हाँ जी या ना जी? नंद बाबा कैसो? गोरो, यशोदा मैया गोरी। तो ब्रजवासी बोले बाबा सही सही बता, तेरे घर में जो कारो कहाँ थी आए? एक बात, और जब ते याको जन्म भयो, यानी पूतना मारी, सक्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, काली नाग नाथो, अभी अभी के राज्य उठाई। भाई तेने तो अपनी पूरी जिंदगी में एक चुआऊ ना मारो, तेरो छोरा तो ना। ततोनो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ये किसके आत्मज हैं? नंद बाबा ने अपनी पगड़ी उतार के ब्रजवासीन के बीच में रख दी। नहीं भैया मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये मेरो ही लाला है। उनने कहा पतो मेरो ना है। जब मथुरा के सबसे विद्वान ब्राह्मण गर्गाचार्य जी आपको नामकरण करवे आए तो मेरे कान में कह के गए बाबा मुकू ऐसो लगे तेरे लाला की कुंडली बिल्कुल नारायण से मिलती जुलती है, तो कहूं तेरे घर में नारायण ही बेटा बन के नहीं आयो हुए। नारायण समो गुणी। ब्रजवासियों की शंका नंद बाबा ने दूर करी। ब्रजवासी अपने घर गए। अब इंद्र ने अपनी टीम भेजी, चेक करके आओ कितना पानी भरा है। ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन 7 रात लगातार जयपुर में मूसलाधार पानी पड़ जाए, क्या हालत होगी? बोलो ना, बाढ़ आवेगी नहीं आवेगी? 7 दिन और 7 रात गोवर्धन में पानी परो हुए, क्या हालत भई होगी? पानी होगा नहीं होगा? एक बूंद नहीं। अब आप कहोगे कहाँ चले गए हो? मानसी गंगा की बगल में एक मंदिर है चकलेश्वर महादेव, सुने नहीं सुने? जइयो जरूर। वो कोई और नहीं सुदर्शन चक्र हैं, बाद में है गए चक्रेश्वर महादेव के चकलेश्वर महादेव। बोलो राधे राधे। सुदर्शन चक्र सारा पानी पी गए। इंद्र की टीम सर्वे करने आई, रिपोर्ट सबमिट करी, एक बूंद पानी नहीं। इंद्र को लगी गलत जगह पंगा ले लियो मैंने, भारी मिस्टेक है। अब इंद्र भगवान से माफी मांगने आ रहा है, बट ध्यान दीजिएगा इंद्र वॉज वेरी क्लेवर। इंद्र अकेले नहीं आया, इंद्र अपने संग सुरभि नाम की गाय को लाया और ऐरावत नाम के हाथी को लाया। क्यों? इंद्र जानता था क्या अकेले गए तो मारा पीटी है सके, और गैया लेके गए तो भगवान कितने भी गुस्से में क्यों नहीं हो, गैया को देख करके कभी क्रोध नहीं करते। बोलो राधे राधे। छठे दिन ऐसे बोलोगे जोर से, और जोर से, और जोर से। श्री राधे श्री राधे। आए जाए। इंद्र माफी मांगने आया है सुरभि नाम की गैया और ऐरावत नाम के हाथी के संग। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके लेट करके प्रणाम किया और इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। ये स्तुति सुनने लायक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्वर्गाधिपति इंद्र क्या कह रहा है भगवान से? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। इंद्र क्या कह रहा है? हे ठाकुर जी आप विशुद्ध हो, सत्व हो, माया से परे हो। आप ही मेरी पिता, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे ईश्वर हो। मैं पद और पैसा के चक्कर में आपको भूल गया। भागवत में यह विषय सुनने लायक है जो इंद्र ने शब्द कहा है। मैं कैसे भूल गया था आपको? पद और पैसा। मैंने एक दिन और कही थी, अब बुरा मत मानिएगा, जब ठाकुर जी जीवन में थोड़ी सी शोहरत दे देते हैं और थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, गलत अर्थ मत लगाइए। मंदिर के सामने से यहाँ से गुजर कर गया, हाथ भी नहीं, फालतू की बात। सच पद को बचाना और पैसा को बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत बड़े पदों की तो छोड़ो,
साधारण पद मिल जाता है भगवान, व्यक्ति भगवान की तरह व्यवहार करने लगता है। मैं ही भाग्य विधाता हूं सच। और जैसी थोड़ी सी संपन्नता बढ़ती है, खरीद दूंगा तुझको, औकात क्या है। एक बीच में गजल बड़ी वायरल होती थी ना, खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो भागवत में विषय सुनने लायक। इंद्र बोला ठाकुर मैं स्वर्ग का मालिक बनकर के अपने आप को ब्रह्मांडपति मान बैठा था, पर आपने कृपा करी, मुझे मेरी औकात याद दिला दी। भागवत में भगवान कहते इंद्र तेरी पूजा मैंने ही बंद कराई थी। क्यों? तुझे पद का, पोजीशन का और पैसे का अभिमान हो गया। और जब व्यक्ति को पद का और पोजीशन का अभिमान होता है तो ईश्वर ऊपर से खींच के नीचे डालता है। भगवान कहते मैं उस करोड़पति को रोडपति बना देता हूं। हाँ? आप तो मुझसे आयु अनुभव में बहुत बड़े ही बैठे अधिकतर लोग, और भैया मैंने अपने जीवन में बहुत देखा। शहर के उन लोगों को देखा जो शहर के 2-3 लोगों में नाम आया करते थे, साधारण नहीं, भारत के नामी शहरों में, और उनको ऐसे पलटते भाई देखा। 3 साल पहले हाँ कितने आदमी हैं साहब, अब आज इनकी कंपनी में 4000 आदमी काम करता है। बोले क्या हुआ? बोले साहब इनके ऊपर 2000 करोड़ का तो कर्जा चल रहा है। लियो साहब, वारे ठाकुर तेरी माया। मैं कथा नहीं करता था, हमारे पिताजी के एक चेला थे, शहर का नाम तो नहीं लूँगा, भारत का एक औद्योगिक शहर है, नामी शहर है, मेट्रो सिटी। तो हम तो पैंट शर्ट पहनते थे उस समय, तो पिताजी के संग उनके यहाँ गए, तो वो हमारे 10-15 पंडित जी थे हमारे संग। हर पंडित जी को लेने के लिए एक गाड़ी में 2-3 आदमी, तो सारी गाड़ी मतलब कोई गाड़ी 60-70 लाख से कम की नहीं। तो पिताजी सहज बोले अभी बाबू कितनी गाड़ियाँ हैं? तो उनको ये भी याद नहीं, तो ड्राइवर बोला गुरुजी 15 हैं। ठीक है, मौज चल रही थी। और जैसे ही गए हैं साल भर बाद, एक गाड़ी भी उनके पास नहीं, घर लेने के लिए आए तो टैक्सी में लेने आए। क्या कहो, मैंने आंखों से देखी बात बता रहा हूँ, 1 साल तो नहीं, यहाँ 2-4 साल का पीरियड बीत गया होगा। तो ये ठाकुर जी की माया बड़ी विचित्र है। हाँ, तो भागवत में भगवान कह रहे इंद्र तेरी पूजा मैंने जान के बंद कराई थी। बोलो राधे राधे। कभी धन का और पद का अभिमान मत करना, ये सदैव साथ नहीं रहेंगे। हाँ, जवानी आई है तो ढलेगी, धन आया है तो जाएगा, पद मिला है तो रिटायर होना पड़ेगा। क्यों भाई प्रभाती बाबू, रिटायर होना पड़ा या नहीं होना पड़ा? ये तो नियम है संसार का भाई। एक दिन मनोज जी कैसे है वो? एक दिन ऐसा हो कि भोजन अनेक मिले, एक दिन ऐसा हो तो साग कहो कैसा है, एक दिन ऐसा हो तो दौलत में हाथ रहे, एक दिन ऐसा हो तो तामे कान पैसा है, एक दिन ऐसा हो तो गिलम और गलीचा बिछे, एक दिन ऐसा हो तो टूटा सा नमाचा है, या ही तिरम तेरा भजो क्यों न राधे श्याम। आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा, आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा है। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? जयपुर वालों, आज आपको एक बात बता रहा हूँ, अच्छे समय में अच्छे काम कर लेना। मन में विचार आए
मुझे गिरिराज जी की परिक्रमा देनी है, जवानी में लगा लेना, बुढ़ापे में शरीर नहीं चलता। मन में विचार आए भजन करना है, भजन जवानी में ही होता है, बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में पढ़ा नहीं जाता। कैसे पाठ करोगे बुढ़ापे में महाराज? परिवार लोग कहते हैं जब सबसे फ्री हो जाऊंगा तब ये काम करूंगा, ना वो फ्री होने वाला समय आता है न। और जो करना है सो अभी कर लो, जो जपनो है, जो पूजा करनी है, जो कथा सुननी है, जो परिक्रमा देनी है, वो अभी कर लो। आगे को तो महाराज ना। बोलो राधे राधे। समझ आ रही नहीं आ रही है? अच्छा एक बात बताना जी, आप भगवान के मंदिर में जब जाते हो तो खिले हुए फूल लेके जाते हो या मुरझाए हुए बासी? खिले हुए ताजे ही तो लेके जाते हो। एक बात कहूँ, अगर ठाकुर को देना है तो अपनी खिली हुई जवानी देना, जो मुरझाया हुआ बुढ़ापा किस काम का है? एक बात और कहें, बुरा मत मानिएगा, यदि समाज में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो युवा है। हाँ, बूढ़े सरकार एक जगह बैठे रहेंगे नहीं। भागवत में भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, बोले आज के बाद घमंड मत करना, अभिमान मत करना। जो सुरभि नाम की गैया आई थी ना, उसने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा है गोविंद। कब से? जब सुरभि नाम की गैया ने अपने दूध से अभिषेक किया। जब आप जाओगे ना गिरिराज जी की परिक्रमा में तो आने और गांव पड़ता है। आने और के अंदर तलेटी में बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज जी की तलेटी से लगा हुआ एक कुंड है, गोविंद कुंड। कभी दर्शन करने जाइएगा साहब। आज भी गोविंद कुंड पर रहने वाले संतों को जो भजन करते हैं, गोविंद कुंड के जल में कभी कभी दूध का स्वाद आता है। बोलो राधे राधे। मैं सच बता रहा हूं आपको, आज भी जो ऐरावत नाम का हाथी आया था वो आकाश से गंगा जल लेके आया, उसने अपने जल से भगवान का अभिषेक किया। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। भागवत में इस कथा को कहते हैं इंद्र मान मर्दन लीला। क्या कहते हैं जी? जोर से बोलो बोलो। इंद्र मान मर्दन लीला। मैं गिरिराज जी को यहीं प्रणाम करूंगा। एक बात कहूं आपसे, मेरी गिरिराज जी में बड़ी निष्ठा है, तो आपको अपने अनुभव से कहूं, इस धरती पर और कोई देवता प्रत्यक्ष है या नहीं मैं नहीं जानता, पर गिरिराज जी इस धरती पर प्रत्यक्ष देव है। मेरे जीवन की पहली कथा हमने गिरिराज जी से ही शुरू करी, सच। और आज आपको एक बात कहूं, तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, गिरिराज जी चले जाए, सच आपकी कल्पना से ऊपर देंगे। हमारे ब्रज में 3 पर्वत हैं। नंद गांव में पर्वत के रूप में स्वयं चमत्कारेश्वर महादेव बैठे हैं, जिनके माथे पर श्री कृष्ण के चरण हैं। बरसाने में पर्वत के रूप में स्वयं ब्रह्मा जी बैठे हैं, जिसको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं, उनके माथे पर राधा रानी के चरण हैं। और गिरिराज जी कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही इस धरती पर विराजमान हैं। आप कभी चले जाना, दिन में रात में इस धरती पर गिरिराज जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। तेरे सब संकट कट जाएं कि पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा करने वाले गिरिराज जी, और पूजा जिनकी हो रही है वो श्री कृष्ण। एक रूप ते पूजे एक ते थाड़ो पुजवावे। पूजा किसकी हो रही है? श्री कन्हैया की। और कर कौन रहे हैं? वो तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा
कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हो गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हमारे भैया लोग गाएंगे, आप भी गाएंगे, डेली की तरह गाइए एक बार। हो गिरिराज धरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण प्रभु, हम गिरिराज धरण। बस एक बात सुन लीजो जयपुर वाले हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो फल शास्त्र कहते हैं गंध मादन पर्वत की यात्रा करने का मिलता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य केवल श्री गिरिराज के दर्शन का मिलता है। परिक्रमा की तो कल्पना कर लेना। आई एम रिपीटिंग, जो पुण्य गंध मादन पर्वत की यात्रा करने का मिलता है, उससे करोड़ों 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 गुना ज्यादा पुण्य श्री गिरिराज के दर्शन। मैं गिरिराज जी को यही प्रणाम करूंगा। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा का रोज का नियम है, सुबह 4 बजे यमुना नहाने जाते हैं। एकादशी का दिन आया, एकादश्याम निराहार। नंद बाबा एकादशी कैसे रखते हैं? निराहार, जल भी नहीं पीते। ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, सारा नशा किस में होता है? अनाज में। अब बिना खाए कथा में बैठो, मैं कह रहा हूं कैसे नींद आ जाए। अब तुम खा के आओगे 1:30 बजे ठूठ ठूस कथा में, पानी दे, बोतल लेके आओ। बुरा मत मानिए, ये अन्न में दोष है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रोज का नियम है, रोज सुबह 4 बजे यमुना नहाने जाते हैं। आज टाइम का ध्यान रहा नहीं, जल्दी आँख खुल गई, और जब आँख खुल गई तो चले गए कितने बजे? रात में 12 बजे। और रात में 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं जी? आसुरी बेला और राक्षसी बेला। क्या कहते हैं? आसुरी बेला। और जो रात के 12 बजे के बाद खाते हैं वो कौन? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं। अच्छा एक प्रार्थना करूं आपसे, और रात के 12 बजे के बाद तो नहीं ही खाना चाहिए। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर कहीं ट्रैवलिंग से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, अगर 12 से पहले हो तो खा लो, नहीं तो भाई 6 बजे सूर्य अर्घ हो गया, स्नान करके अपना खा लो। पर रात में 12 बजे के बाद अवॉइड किया करो। या लगे भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया है तो जो खावे का आप देख रहे हैं, रात के 12 के बाद लिक्विड वगैरह ले लिया करो, दूध ले लो, कुछ ऐसा ले लो। पर विशेषतः अनाज नहीं खाना चाहिए। हमारे वेद प्रकाश आचार्य जी हैं, भोजन पर नियंत्रण है ऐसे, अच्छे खावे के शौकीन है, पर रात के 12 के बाद आप भी नहीं खाते, कभी नहीं खाते, कभी नहीं ना आचार्य, कोई परिस्थिति आ जाए। और हमारे वेद प्रकाश जी खावे के इतने शौकीन जितने जी खवावे के, पर ये बनवे हुआ बहुत जुड़ के हैं, तो बनाने ना है। बोलो राधे राधे। पर प्रभाती लाल जी महाराज आपकी कथा में जी बड़े खुश,
इतने खुश तो जी बड़ी बड़ी क्या बताएं, कहीं नहीं रहते जितने इस कथा में हैं जी। मिलवाया आज किसी, मिलवा दिया, अच्छा तब ज्यादा खुश। आज आप भी समझ रहे थे भाई गौतम जी आज ज्यादा खुश है। बोलो राधे राधे। नंद बाबा कितने बजे गए यमुना स्नान करने? 12 बजे। 4 बजे नए गए भाई। कितनी बदनामी करवाओगे मेरी, कोई कहेगो कैसो कथावाच्य को। 12 बजे नहाने गए और यमुना जी में डूब गए, हल्ला मच गयो, कन्हैया तेरो बाबा डूब गयो। कन्हैया बोलो मेरो बाबा है ना, मैं मैनेज कर लूँगा। श्री कृष्ण गए हैं, यमुना के भीतर प्रवेश किया, सीधे जल के देवता हैं वरुण, वरुण के लोग गए। वरुण ने देखा मेरे यहाँ श्री कृष्ण पधारे हैं, वरुण ने लेट करके प्रणाम किया और ऊंचे आसन पर बिठाया और बोला महाराज हमसे गलती हो गई, आप हमारा स्टाफ नहीं जानता थे आपके पिताजी हैं, ले आए, पर इस बहाने आपके चरण तो हमारे वरुण लोक में पड़े। भगवान बोले चरणन के चक्कर में तेने हमारा बाप उठाई लिया। हाँ बोले महाराज गलती हो गई। नंद बाबा बोलो कलयुग आ गए हो, मैं आपको बाप मैं बैठो नीचे और जे मेरो छोरा जी बैठो वरुण की गद्दी पे। नंद बाबा को लेकर आए हैं कौन? श्री कृष्ण वरुण लोक से ऊपर। ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कही भैया एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसो लगे मेरो छोरा भगवान है, मुझे तो ऐसो लगे मेरो छोरा भगवान है। क्यों? मेरे छोरा की पूजा जल के देवता वरुण ने करी। हाँ हाँ ब्रजवासी सीधे बहुत होते हैं, आप मानते हो नहीं मानते हो? क्या भाई बोलो हाँ जी, हमने तुम्हारे संग का गलत कर दिया, जोर से बोलो। ब्रजवासी बोले कन्हैया एक बात बता, तू भगवान है क्या? कन्हैया बोलो बात का है नहीं, सारे अगर तू भगवान है तो एक जगह पंडित जी कथा कर रहे, कह रहे अच्छे कर्म करो बैकुंठ में ले गो, तो एक बार भैया तू दिखाई देना कैसो हुए बैकुंठ। कन्हैया बोलो अभी दिखाऊं। सबको लेकर के ब्रह्म सरोवर पे गए हैं। कन्हैया बोले जा में मेरो नाम लेके कूद जाओ सीधे वैकुंठ निकलोगे। बोले कहाँ बोलनी है? हाथी घोड़ा पाल की। ब्रजवासी बोले ठीक है ठीक। ब्रजवासी कूदने लगे, हाथी घोड़ा पाल की। एक बोलो रुको 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 रुको। कन्हैया बोले कहा भाई? बोले पहले जी बता वापस कैसे आएंगे, ऐसा ना हो वहीं फंस जाए। बोले जैसे ही तुम्हारा वैकुंठ से मन भर जाए दोबारा बोलियो हाथी घोड़ा। ब्रजवासी बोले ठीक है। जैसे ही ब्रजवासी ने हाथ पकड़े एक दूसरे के और कूद लगा दी, छलांग लगा दी, हाथी घोड़ा पाल की। सीधे जाके वैकुंठ में निकले और चेक करने लगे, जी आयो जी आयो जी आयो जी आयो जी आयो। एक मिसिंग है, एक नहीं आया। कौन? देखो कन्हैया ही ना आया। ब्रजवासी गाड़ी देवे लग गए, सारे ने धोखो दे दिए, हम फंसा दिए। चलो अब आए हैं तो घूम ले। अब वैकुंठ घूमने लगे, निरीक्षण करने लगे। जैसे ब्रह्मा जी दिखाई दिए, ओ देखो 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 4 मोहवारो जा रहे। ब्रजवासी सीधे सारे ब्रजवासी अब और घूमने लगे तो देखे वैकुंठ के मालिक की गद्दी पर नारायण के रूप में श्री कृष्ण ही विराजमान है। ब्रजवासी बोले देखो भैया हमारो कन्हैया तो यहाँ के मालिक की गद्दी पे बैठो है, आजा लाला आजा आजा आजा। कन्हैया ने गर्दन मोड़ ली। सारे यहाँ के ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो, तू हम तो यहाँ बात नहीं करेगा तो हम तो वृंदावन में बात नहीं करेंगे। कन्हैया ने बात नहीं करी, ब्रजवासी नाराज है गए। बोले हमें नहीं रहना वैकुंठ। वृंदावन को ध्यान की ओर जोड़ते बोले हाथी घोड़ा पाल की। सीधे आए के वैकुंठ थे, वृंदावन में निकले। अब अपने हाथ पांव चेक करने लगे, जैसा था वैसा आतू गया। हाँ बगल में कड़ो कन्हैया। कन्हैया बोला कैसे हो? ब्रजवासी हमें बात ही नहीं करनी। तो कन्हैया हाथ दबावे लगो, अरे भैया ऐसे मत करो, बताओ ना कैसो लगो वैकुंठ। ब्रजवासी कन्हैया से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। ब्रजवासी बोले सच सच बतानी है झूठ बता सकते? बोले साची बताओ। तो बोले हमें तेरो वैकुंठ 2 पैसा को नहीं लगे। जोर से बोलो हमें तेरो वैकुंठ। क्यों? जा वैकुंठ में हमारो कन्हैया हमको देख के मोह मोड़ ले, हमें वो वैकुंठ नहीं चाहिए।
हमें तो वो वृंदावन चाहिए जहाँ हमारो कन्हैया हमारी झूठी पकौड़ी खा जाए, जहाँ हमारी गैया ने चरावे चले जाए, जहाँ हमारो कन्हैया थक जाए हमारी गोदी में सर रख करके लेट जाए, जहाँ हमारो कन्हैया अपनी प्यार करवे को मौको हमको दे दे। ध्यान से सुन लीजिए भैया जयपुर वालों, जब जीव के जीवन में वैकुंठ की भी प्रबल इच्छा नहीं रहेगी तब उसको भागवत की श्रेष्ठ लीला में प्रवेश मिलेगा जिसका कि नाम है महारास लीला। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? जब वैकुंठ की भी कामना नहीं रही, नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज फेंके मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। ब्रज बल्लभ गाय चराय करो, सुन ग्वालन की गुहरावनी है, नंद नदन की देहरी पे घिसके हम कर्म की रेख मिटावनी है। आपने देखो होगा लोग ठाकुर जी की देरी पे हाथन्ने रगड़े हैं, या को भाव का है, या में जो उल्टी सीधी लग गई है ना, नंद नदन की देहरी पे घिसके मुहि कर्म की रेख मिटावे। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। और नहीं भी आ रही है तो हाँ जी। अब मेरी एक इच्छा है, अब मैं आपको भागवत की श्रेष्ठतम लीला में प्रवेश कराना चाहता हूँ जिस लीला का नाम है महारास लीला। आचार्य गौतम जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है ना, बैठो मत, पहले मेरी बात सुन लो। एक प्रार्थना आप कर दीजिएगा और यजमान परिवार के एक व्यक्ति कोई भी, जितनी देर में रास की कथा कहूँ उतनी देर ना कोई आगे आए ना आप आइए प्रसाद लेकर के, ना कोई। उससे क्या है, हमारी भी एकाग्रता भंग होगी, लोग रास की कथा भी नहीं कहते हैं। और आज समाज में जो एक गलत मैसेज है, दो लड़के लड़के डांस कर रहे हैं, देखो रास लीला हो रही है। हमने रास को जो इतना हल्का शब्द बना दिया, मैं आपका रास के प्रति कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जितनी देर में रास की कथा कहूँ जो आए तुरंत बैठा दीजिए, आगे आवागमन नहीं हो। जो लोग अच्छे से सुनते हैं, अब देखिए छठा दिन है, आपने भी देखा होगा हम कथा सुनाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और हम कथा में टाइम पास नहीं करना चाहते कि नचाया खुदाया हो गए 3-4 घंटे पास ना। और मैं हमेशा कहता हूँ एक कथा आपका जीवन बदल देगी। आप ईमानदारी से सुन के तो देखो, कितने लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम कथा अनुष्ठान कराते लाभ नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? भागवत में लिखा है भागवत का वक्ता और भागवत का श्रोता नियम से अनुष्ठान कर दे तो धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भागवत जी से न मिले। आप संतान मांगोगे संतान मिलेगी, आप आयु मांगोगे आयु मिलेगी, आप धन मांगोगे धन मिलेगा, जयपुर में नाम मांगोगे नाम मिलेगा, और एक बार गोविंद देव का दीदार मांगोगे दीदार मिलेगा। महाराज भागवत कोई साधारण ग्रंथ है? हाँ नहीं, भागवत अद्भुत ग्रंथ है। भागवत की महिमा बहुत अलग। रास में प्रवेश करें। अभी नवरात्रि आ रही है ना, आश्विन क्वार के महीना में। इसके बाद जो पूर्णिमा आएगी, कौन सी कहते हैं उसको? शरद पूर्णिमा। शरद की पूर्णिमा आ गई, यमुना का किनारा है, वंशी वट है, श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे सफेद पोशाक धारण करे खड़े हैं, पैर क्रॉस हैं, और आज श्री कृष्ण ने
अधरों पर बंसी रखी और जिन गोपियों के कपड़े उठाए थे उनको वचन दिया था रास करूंगा, आज वंशी में उन गोपियों का नाम ले ले करके बुला रहे हैं। हे ललिता पधारो, हे विशाखा पधारो, हे इंदुलेखा पधारो, हे चित्रा पधारो। ध्यान दिए ना। हे ललिते रास विलास को करो प्रबंध प्रवीण, सुंदर साज समाज को बांधो ठाट नरी। एक बात और कहूंगा, जयपुर वालों ध्यान देना। जब सुखदेव जी भागवत में कोई बहुत विशेष बात कहना चाहते हैं तो कुछ विषय हट करके कहते हैं। संकेत में रास का प्रसंग जब श्री सुखदेव ने शुरू किया तो पहला शब्द कहा भगवान। इसका मतलब क्या है? मैं किसी मनुष्य की कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं भगवान की कथा। भगवान अपि तारात्री शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? बोलो राधे राधे। बहुवचन तारात्री। आज भगवान ने योग माया को बुलाया। हे योग माया, आज की रात को 6 महीना की रात में बदल देना। और रात के 12 बजे यमुना में कमल खिलने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। आपने कल सुना था वेणु गीत, कल भी बंसी बजी थी। कल की बंसी और आज की बंसी में मेजर डिफरेंस है। कल की बंसी सबको सुनाई दी, आज की सबको सुनाई नहीं दी। एक गोपी अपने भैया की बगल में बैठी है, भैया के कान में बंसी नहीं गई, गोपी के कान में गई। एक गोपी अपने पिता की बगल में बैठी है, पिता के कान में नहीं गई। मैया बेटी बैठी है, मैया के कान में नहीं गई। भगवान जिनको बुलाना चाह रहे हैं उनको बुला रहे हैं। ये ललिते पधारो, विशाखा पधारो, इंदुलेखा पधारो, चित्रा पधारो। आओ। एक गोपी घर में गैया के गोबर का चौका लगा रही थी। कन्हैया की बंसी सुनी, दौड़ने लग गई, हाथ गोबर में। एक गोपी आंखिन में काजल लगा रही, एक आंख में काजल है, दूसरी छोड़ के भाग गई। तीसरी गोपी वस्त्र पहन गई, आधी साड़ी हाथ में, आधी काछी, भाग गई। बालक को दूध पिला रही है, होश नहीं, दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राहरणा, गोपी दौड़ पड़ी। एक गोपी पति की बगल में सो रही थी, कन्हैया की बंसी सुनी, जावे लगी, पति की आंख खुल गई, कहां जा रही है? रोते रोते बोली, ए पतिदेव, झूठ नहीं कहूंगी, श्री कृष्ण ने मेरा बंसी में नाम लेकर के मुझे बुलाया है रास। आज चले जान दे। पति बोलो, बाबरी है गई, मोती कह रही है रात के 12 बजे पराई पुरुष ने बुलाए हुए, जान दे। यमुना को किनारों बंशीवट अकेली जगह। पति ने कमरा में बंद करी, घर के बाहर लट्ठे लेके बैठ गए। पत्नी रोवे लगी, जान दे, समझ गई नहीं जान दे गो। चिल्लाए के घर के बीच पद्मासन में बैठी और बोली, ओ मेरे पतिदेव, मेरे बाप ने कन्यादान में तुझे मेरा तन दिया था, मन नहीं दिया। तन रहेगा तेरे पास और मन जा रहा है बांके बिहारी के पास। दुस्सह
प्रेस्त विरह तीव्र ताप हुता शुभा ध्यान प्राप्त चतुश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उस गोपी के पाप खत्म हो गए और वो गोपी सबसे पहले श्री कृष्ण के रास में प्रवेश कर गई। तन का मिलना रास नहीं है। हाँ बोलो राधे राधे। नाना शरद रेणु वृंदा विपिन पूर्या मैनु मुरार हरि दर्शन की लालसा जुर आई ब्रजवार। हजारों हजार गोपियां श्री कृष्ण के सामने पहुंच गई। जैसे भगवान ने गोपियों को देखा, भगवान देखते ही बोले स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा ब्रजश्यानामयम कश्चित द्रुतागमन कारणम, स्वागत है। और दूसरे लाइन में बोली आपके आगमन का कारण क्या है? आपने हमको कथा करने बुला लिया, हम आ गए मोती नगर, पर आपने हमारा स्वागत किया, माला पहनाई, आरती की, फिर आप बोलो अच्छा महाराज जी कैसे आना हुआ? हम कहेंगे हमारी बुद्धि खराब है, तुम नहीं बुलाया तो आए, नहीं तुम क्यों आते भाई? क्या कह रहे हैं भगवान गोपियों से? गौतम जी क्या कह रहे हैं? गोपियां बोली जी क्या? अच्छा अच्छा चंद्रमा देखने आई होंगी पूनों का, देख लिया, जाओ 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 जाओ। रात के अंधेरे में अकेले नहीं निकलते, जंगली जानवर खा जाते हैं। और तीसरी बात क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं गोपी? क्या कह रहे? भगवान बोले रात के 12 बजे तुम्हारे संग मोई कोई देख लेगो तो मेरो ब्याह ना होएगो। हाँ अच्छा एक बात बता, रात के 12 बजे कोई लड़का लड़की अकेले घूमे अच्छा लगेगा क्या? देखो आज की बात तो बहुत ही अलग है, ये बात है रही है पुरानी। अब गोपियां बोली हमने इनके लिए पति छोड़ दिया, भैया छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, और ये कह रही हैं सामने वाले के पास जब उत्तर नहीं होता तो क्या करता है? गोपियां पैर के अंगूठों से गड्ढा करने लग गई, जमीन खोदने लग गई। भगवान बोले क्या कर रही है? बोले गड्ढा खोद रही हैं। बोले क्यों? इसमें कूद के मरेंगी। भगवान बोला पैर के नाखून से तो गड्ढा धीरे खुदेगा, मैं फावड़ा लाता हूँ खोदता चलता हूँ, तुम कूदती चलना। गोपियां बोली ना, हमने सुना है जो व्यक्ति जिसका ध्यान करते करते मरता है ना, अगले जन्म में वही बनता है। बोलो राधे राधे, उसको प्राप्त कर ही लेता है। कन्हैया हम तेरा ध्यान करते करते अगले जन्म में तुझे प्राप्त कर ही ले। बोलो राधे राधे। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया
अच्छा एक बात बताइयो ईमानदारी थे, आप पे कथा में आनंद आयो या नहीं आयो? देखो हमें तो बहुत आयो, हमें ईमानदारी थे हमें तो बहुत आयो। अब आपकी पतो नहीं आप पे आयो या ना आयो हैं? यो मत क्यों बहुत आयो, प्रभाती लाल जी टेंशन में आ जाएंगे, दक्षिणा बढ़ानी पड़ जाएगी। हाँ ऐसे मत करो, ये तो परिहास की बात है। पर देखिए एक बात कहें, हमारे पिताजी करीब 42 वर्षों से भागवत कर रहे हैं। जब वृंदावन में गिनती के कथावाचक हुआ करते थे तो यद्यपि हमारे घर में दाल रोटी इसी से चल रही है, हमारे घर में क्या सब ब्राह्मणों का इसी से चल रहा है, पर हमने भागवत जी को अपना व्यापार नहीं बनाया। ठीक है दाल रोटी चल रही है बड़ी कृपा, हम ईमानदारी से भागवत भगवान ही जानते हैं, जो सेवा मिली ईमानदारी से कोशिश करते हैं उसको करें। मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, महाराज जी कहते हैं यजमान का एक एक रुपया बड़ी मेहनत का होता है, और अनुष्ठान में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, सच नहीं करना चाहते। अच्छा एक बात बताइएगा ईमानदारी, आपको ऐसा लगा किसी दिन हमने कोई कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं। श्री राधे। मनोज जी एक बार सुना दो, किशोरी मुझे कब अपनाओ, फिर सुनाएंगे कथा। किशोरी मुहि कब अपनाओगी, निज कर कमल फेर मस्तक पे मुहि कब